जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो दोस्तों, जो जीके की क्लास चल रही है ना आपकी यूपी पुलिस फायरमैन और जेल वार्डन वाली, उसकी आज एक क्लास है सेकंड है। ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम बात कर रहे थे यूपी की लोकेशन की। तो हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी लोकेशन कि यूपी के बाहर क्या क्या कौन से राज्य हैं। तो बहुत सारे वहाँ से फैक्ट भी हमने देखे थे। अब आगे थोड़ा सा और बढ़े तो मैंने बोला था कि कल की जो क्लास है यानी आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी के जो जिले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे किस तरह से बनते हैं और कैसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपसे पूछ ले, यहाँ पे देखो राजस्थान से केवल दो जिले लग रहे हैं ना यूपी के, एक मथुरा और एक आगरा। आपसे पूछ लेगा, दो ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा जिला राजस्थान से लगता है। या आपको यहाँ पे आके एमपी में ये सारे जिले दे देगा, तीन देगा इनमें से एक नहीं, अलग दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। आज की जो क्लास है अपनी क्लास 2 यूपी स्पेशल जीके जो चल रही है हमारी, ये उन लोगों तक भी आप पहुंचा सकते हो जो लेखपाल वगैरह जो स्पेशल यूपी जीके आते हैं वहां तक आप पहुंचा दीजिए, तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने मैप बनाया, पूरी सारी चीजें यहाँ मैप से ही मैं आपको आज की क्लास सारी खत्म कर दूंगा, सारी चीजें इसी से बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी जो ले रखे उसमें नोट करते जाना सारी चीजों को, ठीक है। तो देखो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोड, तो मैं थोड़ा सा क्या करूँ, चलो ऐसे लिख समझो। मैंने पहले बताया था कि यूपी की जो सीमा है वो टोटल 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों को अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ऊपर सहारनपुर, छोटा सा सहारनपुर है ना, इसके ऊपर लगता है यहाँ पे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, यहाँ पे नीचे एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर सोनभद्र के नीचे छत्तीसगढ़, और सोनभद्र के पूर्व में जाओगे तो आप झारखंड, और यहाँ पे यूपी के पूर्व में बिहार। तो इस तरह से 8 राज्य हैं। एक यूनियन टेरिटरी है यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है दिल्ली आपका। ये आपका दिल्ली जो है, यहाँ पे आप देखोगे ये दिल्ली है आपकी। तो इस दिल्ली अकेला है जिससे भारत की यानी कि इसकी यूपी की सीमा लगती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे नेपाल से भी भारत के 7 ऐसे जिले हैं यानी यूपी के 7 जिले हैं जिनकी नेपाल से सीमा लगती है। तो एक देश हुआ नेपाल, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, और टोटल 8 राज्य। भारतीय में यूपी अकेला ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है, 8 राज्यों से। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि मैं अगर बात करूं किस राज्य से और कौन कौन से यूपी के जिले हैं जिनकी सीमा लगी, तो आप यहाँ पे देखते जाएंगे। काफी टाइम लग गया भाई इसे बनाने में, तो थोड़ा ध्यान देना। तो नीचे से शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। तो सोनभद्र है ना, यहाँ पे आपको सोनभद्र दिख रहा है। तो इस सोनभद्र की टोटल 4 राज्यों से सीमा लगती है। तो सॉरी, तो सोनभद्र की अगर मैं बात करूं, सोनभद्र अकेला जिला है जिससे आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपी का वो जिला बताइए जिसकी सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोनभद्र। सोनभद्र ही अकेला जिला जिसकी सबसे ज्यादा राज्य 4 राज्यों से सीमा लगती है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, नीचे छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड, और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा बिहार। इस तरह से सोनभद्र से आपकी 4 राज्यों में सीमा लगती है। तो अब आते हैं सीधे छत्तीसगढ़ से, किसके जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं उन पे बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ पहला लिखोगे, छत्तीसगढ़ कॉपी में लिखो, उसके सामने लिखो सोनभद्र, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा बनती है सोनभद्र से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे झारखंड, झारखंड की सीमा बनती है सोनभद्र से। झारखंड और सोनभद्र दोनों ऐसे राज्य जिनकी सीमा किससे बनती है? केवल सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बनती है, ठीक है। ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद हम देखेंगे बिहार। बिहार में जब चलेंगे तो बिहार के सामने आप लिखते जाओगे, सबसे पहले सोनभद्र से बनेंगे, हम जा रहे हैं दक्षिण से उत्तर में। आप किसी भी क्रम में याद रखो, ये आपकी सहूलियत होगी, आप जिस भी तरह से अच्छे से याद रखो। तो सोनभद्र, सोनभद्र के बाद चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। तो इन 6 राज्यों से बिहार हमारा क्या है, इन 6 राज्य डिस्ट्रिक्ट यानी 6 जिलों से बिहार राज्य की सीमा लगती है।
कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। ठीक है, चलो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के हो गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होता है महाराजगंज का, कि भाई महाराजगंज की सीमा इस बिहार से लगती है या नहीं। कुछ मैप आप देखोगे उनमें आपको इस तरह से सीमा दिखाई देगी कि सीमा शायद लग रही है, तो वो हकीकत है क्या कि यहाँ पे एक नदी बहती है, गंडक। गंडक जो नदियों को बहती है, तो गंडक जो है सीमा को डिवाइड करती है, यूपी की और बिहार की सीमा को। यानी पूर्व में कौन सी नदी है जो यूपी की सीमा को डिवाइड कर रही है, वो है गंडक। तो गंडक के पूर्व में होगा आपका बिहार और पश्चिम में होगा आपका यूपी। तो इधर महाराजगंज के इस तरह से सीमा सीमा आती है, इधर हो जाता बिहार, इधर हो जाता यूपी। तो ये महाराजगंज बिहार से सीमा नहीं बनाता। पहली चीज क्लियर कर लेना, महाराजगंज की सीमा बिहार से नहीं बनती, केवल 6 राज्य बिहार से, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। ठीक, अब थोड़ा आगे इधर यहाँ पे आप देखोगे, हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप इधर से चलो, इधर से ले लेते, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो टोटल 7 हैं। यहाँ से पीलीभीत से लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज। तो जो लखीमपुर है ये एरिया वाइज यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला है। अगर एरिया में हम देखेंगे तो यूपी का वो है लखीमपुर, ठीक है ना। और पीलीभीत को आप इंपोर्टेंट नोट करके लिखेंगे कि पीलीभीत ही अकेला ऐसा जिला है जो एक देश के साथ साथ एक राज्य से भी सीमा बना रहा है। वो कौन सा राज्य है? राज्य हो गया उत्तराखंड और देश हो गया नेपाल। पीलीभीत को आप समझ गए। चलो यहाँ तक की बात होगी, इधर आ जाओ, आ जाते हैं उत्तराखंड। यहाँ कौन सा है? उत्तराखंड होगा। तो उत्तराखंड में आप देखो, उत्तराखंड भी 7 राज्यों से मतलब जिलों से सीमा बना रहा है। तो सहारनपुर, यहाँ पे शामली से सीमा नहीं बनाते, मुजफ्फरनगर ये पूरा। तो शामली आप लिखोगे, देखो सुनना जरूर है, मैप में हो सकता है आपको समझ ना आए, तो आप मैप पे रफली मैप बना सकते हो। तो अब शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड बनाते हैं 7 राज्यों से, जिलों से, राज्य नहीं कर रहा है बार बार यार। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। देख लेना आपने, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। यहाँ पे चलो आपका डाउट हो रहा होगा, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ डाउट को। तो ये हो गया आपका शामली, और इस तरह से हो गया आपका मुजफ्फरनगर। तो देखो इससे कोई सीमा नहीं बना रहा उत्तराखंड से शामली को हमारा, ये है ना शामली। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड के 7 राज्य जो जिले हैं वो बता दें। पीलीभीत अकेला ऐसा जिला है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ बना रहा है। लखीमपुर सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज, ठीक है। अब आ जाए थोड़ा सा आगे, यहाँ पे ऊपर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से केवल एक स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जो सीमा बनाता है, वो है सहारनपुर। सहारनपुर केवल हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा है जिससे सीमा बनाता है। सहारनपुर के बाद हमने हिमाचल देखा, हिमाचल से अब नीचे आएंगे तो ये है हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा और यूपी बॉर्डर पे यमुना नदी दोनों की सीमा को विभाजित करते, दोनों की सीमा बनाती है। तो यमुना के इस पार यूपी है और इस पार मतलब हरियाणा, इस तरह से। तो यहाँ देखोगे सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और दिल्ली, जीबीनगर, इन दोनों को हम ड्रॉप करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ना हरियाणा, तो हरियाणा से टोटल 6 राज्यों की सीमा 6 जिले सीमा बना रहे हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद नहीं बनाएगा। उसके बाद आपको बनाएगा गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा, जिसे आप नोएडा नाम से जान रहे हो। 5वां अलीगढ़ और 6ठा हो गया आपका ये मथुरा, समझ गए। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, जीबी नगर, अलीगढ़ और मथुरा ये हरियाणा से आपके 6 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। उसके बाद आ जाओ आगे। आगे जब हम जाएंगे तो आगे देखेंगे कि मथुरा और आगरा दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। कौन से? एक मथुरा बनाता है और एक आगरा बनाता है। इसके बाद थोड़ा आगे चले तो आ गया एमपी। सबसे ज्यादा जो जिले किससे सीमा बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हमारे एमपी से 11 जिले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? यहाँ से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और ये हो गया आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो समझ गए ना। तो यहाँ से आप देखो आगरा, इटावा, जालौन,
झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी नहीं बनाता है कौशाम्बी पर। देखो ये ऐसा थोड़ा सा बच जाता है कौशाम्बी यहाँ पे, लेकिन बनाते नहीं। चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये जिले मैंने बता दिया आपको कौन सा जिला किससे बना है सीमा। वैसे आपको रटने में दिक्कत होती तो इसलिए मैप होना जरूरी है, मैप से आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होगे। इसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे, अब ये सारे फैक्ट हो गए मेरे हिसाब से हो गए, तो आप सारी चीजें हम यहाँ से देखोगे। अब हम बात करेंगे कि देखो कौन सा जिला किस राज्य से या किस देश से सीमा बना रहा है, हमने अच्छे से देख लिया। नेपाल से कौन बना रहा है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, इन सब से। एक बार मैं फटाफट से एक बार और फिर फटाक से करा देता हूँ। यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस बार। हिमाचल से कौन बनाता है, एक अकेला जिला सहारनपुर। हिमाचल की बात खत्म, हिमाचल केवल सहारनपुर से बनाएगा। उसके बाद उत्तराखंड बनाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है। पीलीभीत अकेला है जो नेपाल उत्तराखंड दोनों से बना है। नेपाल बनाता है 7 से, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और यहाँ पे बीच में सिद्धार्थनगर भी आता है। उसके बाद बिहार बनाता है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है। झारखंड बनाएगा सोनभद्र से, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र से। इसके बाद एमपी में आएंगे, एमपी बनाएगा सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। सही है। इसके बाद आगे देखेंगे राजस्थान। राजस्थान बनाएगा केवल दो जिलों से, आगरा और मथुरा से। ठीक है। हरियाणा में पहुंचेगा, हरियाणा बनाएगा 6 से। वो कौन से, अलीगढ़, मथुरा, जेबी नगर मतलब नोएडा, और बागपत, शामली, सहारनपुर। तो ये चीजें आपको मुझे लगता है सारी समझ में आ गई। अब बचा दिल्ली। दिल्ली केवल 2 जगह मतलब 2 ऐसे हैं जिले जिनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एक है आपका कौन सा, गाजियाबाद, और एक है नोएडा। गाजियाबाद और नोएडा मतलब जीबी नगर। समझ रहे हो सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता कोई सारी चीज बची होगी। अब आते हैं, बात करेंगे हम थोड़ी सी ललितपुर। ललितपुर को आप ऐसे करके समझ सकते हो, क्वेश्चन आपसे ललितपुर से ऐसे पूछेगा कि सबसे कम जिलों से स्पर्श करने वाला भारत मतलब यूपी का वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताइए। ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे कम जिलों से स्पर्श करता है। तो ललितपुर केवल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ललितपुर है नीचे, ये सारा ललितपुर। ये ललितपुर केवल इस झांसी से ही सीमा बनाता है। झांसी जिले से ललितपुर जिले की सीमा बनती है। तो ये हो गया। सोनभद्र 4 राज्यों से बनाता है। 4 अगर पूछ लिया ऐसा जिला जो 3 राज्यों से सीमा बना रहा है तो वो होगा आपका सहारनपुर। एक तो हिमाचल से, यहाँ पे उत्तराखंड से, और यहाँ पे हरियाणा से। तो ये बागपत दिल्ली से सीमा नहीं बनाता, बागपत दिल्ली से सीमा नहीं बनाता। तो मैप हो गया सारा। मैप से हमने बहुत सारी चीजें कवर कर दी। अब एक पॉइंट और आप आगे लिखोगे। पहले तो अब देखो अब तक क्या पढ़ा हमने, कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बनाता है, नेपाल से कौन से जिले में आते हैं, वो हम एक क्रम में लिखते गए। उसके बाद हमने लिखा ललितपुर, सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा, यूपी का ललितपुर। केवल किससे बनाता है, झांसी से। सही है। सबसे ज्यादा राज्यों सीमा बनाने वाला सोनभद्र, 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उसके बाद पीलीभीत अकेला ऐसा जिला है जो ये नेपाल यानी इंटरनेशनल बाउंड्री और नेशनल बाउंड्री, इंटर स्टेट बाउंड्री जिसको बोलेंगे, इंटर स्टेट बाउंड्री यूके के साथ बना। मतलब यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की। सही है। यहाँ तक की बात आ गई। सहारनपुर 3 राज्यों से बनाता है, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। दिल्ली, गाजियाबाद और जीबी नगर से बनाता है। तो यहाँ तक की मैप की बात आपकी सारी खत्म होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि यूपी का सबसे, आपसे पूछ लिया सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सहारनपुर। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। पहली बात। दूसरी बात आपको पूछेगा यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा है, सोनभद्र। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। अगर बात करें पूर्वी, तो पूर्वी कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे पूर्व में है यूपी के, वो है बलिया। कौन सा है, बलिया। अगर बात करें हम पश्चिम की, तो पश्चिम में है आपका शामली। बलिया पूर्व में, पश्चिम में शामली। तो यहाँ तक की बात हो गई होगी। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लिखवाना तो पड़ेगा आपको लोगों का, आप समझते नहीं। अगर जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन पे कुछ नहीं लिखा है तो आप प्लीज लिख दो, क्लास को दोबारा से देख लेना। टोटल जिले यूपी में 75 हैं। जिले कितने टोटल, 75।
और 18 हैं मंडल। हमने अभी क्या देखा, राज्यों से सीमा वाला जिला, वाले जिले, किस राज्य से कौन सा जिला हमारा सीमा बना रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा ललितपुर। ललितपुर ललितपुर किससे सीमा, अकेला ऐसा राज्य जिला है जो केवल एक जिले झांसी से सीमा बनाता है। उसके बाद हमने बात की सोनभद्र। सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। 4 राज्यों से, कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। फिर हमने बात की सहारनपुर। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है, 3 राज्यों से, कौन कौन से, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। उसके बाद हम बात करें पीलीभीत। पीलीभीत अकेला ऐसा जिला है जो नेशनल बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री दोनों बनाता है। नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब नेपाल से, और इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करूं, राज्य की सीमा किससे, उसकी उत्तराखंड से, उत्तराखंड, और जिले की सीमा किससे, मतलब देश की नेपाल से। तो इन सारी चीजों को देखो यहाँ पे लिखना असंभव है, असंभव तो है नहीं कि लिख जाए, लेकिन बेफिजूल में टाइम खराब हो वो हमें नहीं चाहिए, हम तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ये सारे पॉइंट अब तक हमने देख लिए, कौन सा राज्य कितने राज्यों जिलों से सीमा बना रहा है, वो सारी चीज देख ली। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम बात कर रहे थे उत्तरी दक्षिणी, ये सारी जिले आपने लिख ली होंगी सारी चीजें। तो अब थोड़ा सा और आगे देखें तो सबसे जो उत्तर है, नॉर्दर्न जिला है, सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, पूर्वी, इन जिलों की हम बात करें कौन कौन से यूपी के, तो आप लिखेंगे इनके सामने उत्तरी जिला आपने बताया सहारनपुर, सहारनपुर, और दक्षिण, एक मिनट थोड़ी लाइट ऐसे हुई थी डिस्टर्ब, दक्षिणी जिला हो गया आपका उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, पश्चिमी, पश्चिमी कौन सा हो भाई, पश्चिम में कौन सा था अभी बताया ना, शामली, शामली, और पूर्व में बलिया। तो ये हो गया आपके, सही है, एक यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, तो हम देखेंगे कि ये सारी चीजें आगे उत्तर दक्षिण। अगर आपसे पूछ लिया सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का, अब 2 डायमेंशन है इसके पूछने की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जनसंख्या में तो होगा लखनऊ, और आपसे पूछे अगर एरिया में तो वो होगा लखीमपुर, लखीमपुर, ठीक है। सबसे कम में मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या लखनऊ में और सबसे कम लखीमपुर, मतलब सब देखो एरिया में सबसे बड़ा लखीमपुर और जनसंख्या में लखनऊ, बात है समझ। अगर एरिया में सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा, हम केवल उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएंगी, हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। सबसे छोटा एरिया में, एरिया में कौन सा होगा आपका, सबसे छोटे की अगर बात करें तो संत रविदास नगर, रविदास नगर, ये सारी चीजें हम नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ तक होने के बाद अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो कल मैंने एनसीआर डिस्कस कर दिया, तो एनसीआर में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो जिन्हें एनसीआर में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, वो कल हम डिस्कस कर चुके थे, वो पिछली क्लास जाके आप लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए। अब एक दो पॉइंट और हैं, उनको और देखेंगे, और यहाँ पे हमारे जिले जितने उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फैक्ट बन सकते थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी की सबसे ज्यादा सीमा, मैक्सिमम सीमा किस राज्य से लगती है, मैक्सिमम सीमा किस राज्य से लगती है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश से यूपी की सबसे लंबी सीमा बनती है। मिनिमम पे आ जाए तो पूछ लिया, मिनिमम सबसे कम किससे बनाता है, तो हिमाचल, हिमाचल से बनाता है, सही है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अब आप सोच रहे हो कि उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उत्तराखंड जो ना पहले यूपी का ही पार्ट था, यूपी का ही भाग हुआ करता था। तो जो फिर क्या हुआ 2000 में, सन 2000 में एक बिल आया, उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो पहाड़ी एरिया था ना यूपी का, पहाड़ी जिले जितने भी थे, अल्मोड़ा, हरिद्वार और आपका ये हो गया
देहरादून वगैरह सब यूपी में आता था उस टाइम का, जितना आज का उत्तराखंड है वो सब यूपी में था। तो उसको काट के नवंबर 2000 में एक नया राज्य बना दिया गया पहाड़ी राज्यों से, वो था उत्तरांचल। उत्तरांचल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूपी से कट के नया राज्य कौन सा बना, कब बना, और उसका नाम क्या था, उत्तरांचल। तो लेकिन बाद में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, सही है। अब ये हो गई आपकी जिलों से रिलेटेड या जितने फैक्ट बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए, और मुझे नहीं लगता कि और कोई फैक्ट बचा होगा। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बता देंगे। यहीं पर अगर चलो ये तो थी कि टोटल जिले 75 यूपी में हैं, और यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहीं पे आप देख सकते हो कि अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में तो 720 जिले हैं अभी 2020 में बात करें ना, 2020 में 720 जिले हैं पूरे भारत में। लेकिन शुरू से क्या इतने थे, तो स्टार्ट पहले थे 2011 तक थे 640, उसके बाद बढ़े हैं जिले, तेलंगाना नया राज्य बना तो उसके जिले बढ़े, यूपी में भी कुछ जिले बढ़ाए गए, पहले 71 से 75 हुए। इस तरह से और भी स्टेटों में तो टोटल जो जिले हो गए हैं 720 हैं। तो जिलों से रिलेटेड जितना था वो सारा हमने खत्म कर दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, देखोगे ये क्वेश्चन पूछे भी गए। तो मैं थोड़ी सी बात और बताऊं कि अगली क्लास किसके रिलेटेड होने वाली है। तो अब तक हमने बात की, दो चीजें पढ़ ली यूपी के बारे में, यूपी स्पेशल में। एक तो यूपी की लोकेशन क्या है, उसके बाद नेबर यानी पड़ोसियों की बात करें, पड़ोसी, और यूपी के जिले, तीन चीजें हम जान चुके हैं। अब जो अगली क्लास होगी, क्लास थर्ड, तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यूपी से रिलेटेड, यूपी से चल रहा है भाई, तो यूपी से रिलेटेड हम चौथी जो हमारी तीसरी क्लास है उसमें, यानी चौथा पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब विस्तार, यूपी का विस्तार। और प्लस ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट का होगा, 5 से 6 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, जो पांचवा पॉइंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल, फिजिकल डिवीजन, डिवीजन भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या है, खादर बांगर, तराई क्षेत्र भाबर, है ना, और पठारी भाग, पहाड़ी भाग, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यूपी की। तो एक्सटेंट और ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। और मुझे लगता है कि जितना भी अब तक पढ़ा है आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचा दो, बस हम यही चाहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना ही होगा आपको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जीके की क्लास, 2 क्लासेज हो चुकी हैं आपकी, और आगे हमसे जुड़े रहो, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहो, ठीक है ना। तो सभी को नमस्कार।